बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे मज़ेदार सा मछली मसाला पाउडर। अगर आप घर में फ्राई फ़िश बनाती हैं, पकोड़ा फ़िश बनाती हैं या फिर मछली का सालन बना रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने जा रही है कुछ ख़ास। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमने ये खुशबूदार सा मज़ेदार सा फ्राई फ़िश मसाला किस तरीके से तैयार किया। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब लिया था साबुत धनिया और 50 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पे ज़ीरा और 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं मोटी लाल मिर्च के। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। 3 से 4 चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन होगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक फ्राई पैन लिया था, उसको मैंने हीट अप कर लिया था। इसमें ऑयल नहीं डालना है, आपने इसको ड्राई ही रहने देना है और इसको थोड़ा सा हीट कर लेना है। यहाँ पे हमने जो 100 ग्राम जो था साबुत धनिया वो लिया था। इसको अच्छी तरह से मैंने छून लिया था क्योंकि इसमें कंकर और डस्ट वगैरह होती है। इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद धनिया को हमने निकाल लिया था। धनिया निकालने के बाद इसमें मैंने जो 50 ग्राम जो मेरे पास था ज़ीरा, उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी थी। अगर आपके पास ज़ीरा है तो आप ज़ीरा भी इसमें डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसको लाइट सा 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने से जो हमारे मसाले हैं ना, धनिया है और ज़ीरा है, इसका जो खुशबू है ना इसकी, वो बहुत मज़े की आती है। इससे एक तो हमारे जो मसालों की नमी है वो भी ड्राई हो जाती है और जो मसाला जो हमने स्टोर करना होता है ना वो भी देर तक हम 2 से 3 महीने 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं आता फंगस वगैरह का। तो यहाँ पे जो मैंने धनिया था ना वो इस तरह से मैंने सील पे पीस लिया था। आप लोग ब्लेंडर जार में डालकर इसको सिर्फ 3 सेकंड के लिए आपने इसको चलाना है, सेकंड से। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्रश कर रही हूँ हाथों की मदद से। आपने इसको क्रश ही करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। इसको हमने इस तरह स्मूथली क्रश कर देना है। यहाँ पे धनिया जो था वो क्रश हो चुका था। इसको हम निकाल लेंगे बाउल में जिसमें हमने मिक्सिंग करनी है अपने मसालों की। तो ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ कि इसकी जो पाउडर है वो हमने इसका पाउडर नहीं बनाया है, इसको मोटी शेप में रखा है। तो यहाँ पे ज़ीरा है, हमने ज़ीरा भी ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसको भी हमने सील पे ही मोटा सा क्रश कर लेना है। आपको बहुत आसानी होगी ड्राई रोस्ट करने के बाद। जब आप साबुत धनिया को और ज़ीरे को आप इस क्रश करेंगे तो वो इजीली सॉफ्टली क्रश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो था ज़ीरा भी क्रश कर लिया था, इसको भी हमने बाउल में निकाल लेना है। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर ज़ीरे और धनिया के बाद मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच है वो चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। अगर आप इसको स्पाइसी खाना पसंद करती हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है ना वो डबल कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसमें हमने डालना है रेड चिली पाउडर 3 से 4 चम्मच। इसकी जो खुशबू है इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि इसको मिक्स करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो गई थी। बहुत खुशबू इसकी थी। तो आपने जब भी ये मसाला बनाना है तो अच्छी तरह से इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ये जो मसाला मैं बना रही हूँ ये आप 4 से 5 किलो फ़िश पे आसानी से लगा सकती हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है नमक का। नमक की क्वांटिटी जो है वो आप कम ही रखें मछली में तो बेहतर है, क्योंकि मछली को ऑलरेडी मसाला लगा होता है, उसमें भी नमक होता है। और जो फ़िश होती है उसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा स्पंजी सा होता है, फोमिक सा होता है, तो वो अपने अंदर हर मसाला जज़्ब कर लेती है। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। नमक आप बाद में इसमें ऐड कर सकती हैं मसाले में अगर कम या ज़्यादा हो। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3 से 4 जो पिंच के बराबर है ना वो ऑरेंज कलर ऐड किया है। आप ज़र्दा कलर भी इसमें ऐड कर सकती हैं। इससे जो है वो हमारी फ़िश का जो मैरिनेशन है बहुत ही कलरफुल सी लगती है और ऐसी ही लगती है जैसे हम लोग बाज़ार से खा कर आते हैं। तो यहाँ पे फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन का। अजवाइन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल देती है तो उसका हम आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे। यहाँ पर अजवाइन ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है
तो चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर सकती हैं, 1 से 2 पिंच के बराबर, या फिर जितना मसाला बना रही हैं उसमें आप ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खट्टा पसंद नहीं करती तो इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ना वो चाट मसाले के डाल दें। यहाँ पे चाट मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है। लहसुन पाउडर आपने इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें इसलिए ऐड किया, स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ही इसकी खुशबू लहसुन की, तो आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन पाउडर के बाद मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें डालना है, 1 चम्मच नहीं बल्कि आधा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है अदरक का पाउडर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हमने फ़िश की मैरिनेशन करनी है उसमें हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट डालते हैं वो हम उसमें नहीं डालेंगे। ये खुशबूदार सा मज़ेदार सा फ़िश मसाला बनाकर आप काफ़ी महीनों तक के लिए स्टोर कर सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में डालकर, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा यमी सा फ़िश मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मसाला आप 4 से 5 किलो मछली पे आसानी से मैरिनेशन कर सकते हैं, इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी आप केजी के हिसाब से जितनी आप फ़िश ले रही हैं इसकी डबल ट्रिपल कर सकती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर 3 से 4 महीने बल्कि पूरा साल भी आप इसको स्टोर कर सकती हैं।